हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जो है जीवन जीने का ये अधिकार दिया गया है संविधान के। आगे क्वेश्चन है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो ये आपका नहर कटिया क्षेत्र है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका असम में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये असम में है। आगे क्वेश्चन है कि मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय पार्क जो है आपका ये कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है। तो ये कहने को चाह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार है ये इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो नाम बदल कर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पुणे में है। कहाँ पर है, ये पुणे में स्थित है। आगे की महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो महाजनपदों का जो ये उदय हुआ था ये आपका किस शताब्दी में हुआ था, तो ये आपका 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 सितंबर को आपका शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपका किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 के ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए में है। आगे क्वेश्चन की पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो, ठीक है, यहाँ पे 11 नहीं रहेगा, किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा गया है। तो पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसके परिसर में एक स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो आपका नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। आगे क्वेश्चन की रेने फ्रैंक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रेने फ्रैंक जो ट्रॉफी है ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो यह है आपका हॉकी से। आगे की हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो आपका 14 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, किसने किया था, बुद्धो भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। आगे की वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था। तो वालेकुम जो है आपका विद्रोह एक किस राज्य में चला था, तो ये चला था केरल में। ठीक है, एक केरल में चला था। डंपा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका ये डंपा अभ्यारण्य है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका मिजोरम में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये मिजोरम में स्थित है। आगे की झोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो झोरा लोक नृत्य जो है आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है। आगे की ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो ओलंपिक जो म्यूजियम है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लुसाने में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये लुसाने में स्थित है। आगे की संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, तो ये अबू धाबी है। ठीक है, कहाँ पर है, ये अबू धाबी में स्थित है। आगे क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो आपका किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया अनुच्छेद 22 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 22 में बताया गया है।
कि संविधान के अनुच्छेद में कुछ, यहाँ दशकों नहीं होगा, दशाओं होगा, ठीक है, यहाँ पे दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 22 में। आगे के अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये आपका राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पर है? ये राजस्थान में ये स्थित है। आगे के विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये आपका श्रीलंका थी, ठीक है, श्रीलंका थी। आगे क्वेश्चन है कि मलेशिया देश की संसद का क्या नाम है? तो मलेशिया देश की संसद का क्या नाम है? तो ये आपका दीवान निगारा, ठीक है, क्या नाम है? दीवान निगारा नाम है उसका। आगे क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है नाम रख दिया है। आगे के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से। आगे है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये आपका बृहद्रथ था, ठीक है, कौन था? बृहद्रथ था अंतिम मौर्य शासक। आगे है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने किया है? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को कहा है? तो आपका अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है, अनुच्छेद 32 को बोला है। गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो जो पेरियार नदी है आपका, ये आपका केरल राज्य में बहती है, ठीक है, पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पहला वित्त आयोग का जो गठन किया गया था ये 1951 में किया गया था, ठीक है, कब किया गया था? 1951 में। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की जो मुद्रा का नाम है उसका नाम है ज्लोटी, ठीक है, क्या नाम है? ज्लोटी नाम है पोलैंड की मुद्रा का नाम। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? ठीक है, तो देखिए डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो ये आपका होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आगे क्वेश्चन कि देश में सरकारी क्षेत्र को सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? तो ये आपका देश में सरकारी क्षेत्र में जो है आपका सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो ये आपका SBI है, ठीक है, ये SBI है। संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आपका बताया गया है अनुच्छेद 20 में, ठीक है, किस में बताया गया है? अनुच्छेद 20 में बताया गया है। जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या नाम बदलकर रखा गया है चेनानी नासरी सुरंग का? तो ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है नाम रखा गया है। नियोरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नियोरा वैली नेशनल पार्क जो है आपका किस राज्य में है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है। आगे क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका की घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो यह आपका बोला जाता है पम्पास, ठीक है, क्या बोला जाता है? पम्पास। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, ठीक है, क्या नाम है? टाइटन। आगे क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 26 नवंबर को। आगे क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट का जो है आपका संबंध जो है आपका टेनिस से है, किससे है? टेनिस से है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो ये आपका किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। आगे क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर् आयोग के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, इस आयोग के थे फजल अली थे, ठीक है, कौन थे? फजल अली थे।
आगे की श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला किसे बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है कपास को, सॉरी कपास नहीं, जल विद्युत को। ठीक है, किसे बोला जाता है? जल विद्युत को बोला जाता है श्वेत कोयला। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बनी थी? तो ये बनी थी गोरला रोहिणी ने। ठीक है, गोरला रोहिणी बनी थी। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर पुस्तक के ये रचयिता कौन है? तो आपका सोमदेव है। ठीक है, कौन है? ये आपका सोमदेव है। आगे के पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है इकोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो जो मेरा वतन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, कौन है? विष्णु प्रभाकर है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नेपाल के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राम वरण यादव। ठीक है, क्या नाम था? राम वरण यादव नाम था उनका। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? तो ये आपका एम्स्टर्डम में है। ठीक है, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। आगे क्वेश्चन की महाराज रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो महाराज रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है आपका ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये हॉकी से संबंधित है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।